टेस्ट सीरीज के लिए वित्तामना मिशन स्टार्ट किया हुआ है। जो अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा और वन गार्ड, पटवारी और वीडियो और सीजपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है। सेम उसी तरह जैसे रिटन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेट सेम वैसे ही रहने वाला है। जैसे कि रीजनिंग में 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन और हिंदी के 20 क्वेश्चन, जीएस से संबंधित 30 या 35 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें कवरअप किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। टेस्ट सीरीज का डे 1 स्टार्ट कर दिया है और ये जो है सीरीज तब तक चलेगी जब तक पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्जाम नहीं हो जाता। तो डे 1 स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले हम हिंदी की 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन आपके जीएस रहेंगे, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह सारा आपका जो रहेगा, वर्ल्ड जियोग्राफी भी रहेगी और हिस्ट्री भी रहेगी वर्ल्ड की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या है? सूर्य शब्द का पर्यायवाची इसमें क्या है? चंद्रमा है, दिनकर है, अंधकार है, प्रभाकर है। ठीक है, आपको बताना है चंद्रमा, अंधकार, प्रभाकर किसके हैं? दिनकर जो है सूर्य का है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चनों को पढ़ के आप ऑप्शनों को देख के अपना भी आंसर लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर होती रहेगी। तो जैसे कि विद्या का विलोम शब्द क्या है? ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि या फिर शिक्षा। तो विद्या का जो है राइट आंसर है अज्ञान, बी ऑप्शन क्लियर है। विद्या का विलोम शब्द क्या हो गया? अज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट है संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा क्रिया को या फिर विशेषण को या फिर नाम बताने वाले शब्द को या फिर सर्वनाम। कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वो शब्द जो नाम बताता है वही क्या होता है? संज्ञा कहलाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय शब्द किस लिंग का है? गाय शब्द किस लिंग का है? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? जैसे कि दौड़ना है, मीठा है या फिर पढ़ना है। इसमें जो विशेषण है वो कौन है? मीठा। बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है मैं स्कूल जा रहा हूँ, वाक्य में क्रिया का जो है क्रिया क्या है? तो इसमें जो है जा रहा हूँ, जो सेंस डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने खाना खाया, वाक्य में कर्ता कौन है? राम ने खाना खाया में कर्ता जो होगा वो होगा राम। नेक्स्ट है किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो अनपढ़ जो है उसमें अन उपसर्ग लगा है, यानी कि यहाँ पे जो है बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाता है आपका। जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? उपमा या फिर पुनरुक्ति या फिर रूपक या फिर अनुप्रास। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन पुनरुक्ति। नेक्स्ट है जो हृदय है उसका समानार्थी शब्द क्या है? खून है, दिल है, मन है या फिर शरीर है। तो इसका राइट आंसर है दिल, बी ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट है सादा शब्द का विलोम क्या है? सुंदर, सरल, जटिल या फिर भड़कीला। भड़कीला इसका डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। जल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिगत है या फिर जातिवाचक है या फिर भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जल होता है वो क्या होता है? द्रव्य होता है, तो द्रव्यवाचक होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। खाना किस प्रकार की क्रिया है? तो खाना जो है आपकी आक्रामक क्रिया है या फिर सक्रमक क्रिया है या फिर सहायक या फिर काल। इसका राइट आंसर है सक्रमक क्रिया है, बी ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट है पंखा चलता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? पंखा चलता है यह वाक्य किस प्रकार का है? कृतवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है या फिर संदेहवाचक है। तो यह है कृतवाच्य। नेक्स्ट है वह पढ़ाई करता है, इस वाक्य में काल कौन सा है? कौन सा काल चल रहा है इसमें? तो ये वर्तमान काल चल रहा है, बी ऑप्शन राइट। बहुत सुंदर चित्र है, वाक्य में विशेषण है।
बहुत या फिर चित्र या फिर सुंदर या फिर है। तो इसका राइट आंसर है सुंदर। नेक्स्ट है यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यह वाक्य जो है किस प्रकार की वाक्य का प्रकार है? जैसे सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर मिश्रित वाक्य है, या फिर प्रश्नवाचक है। सरल नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, तो इसलिए सी ऑप्शन मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें दो वाक्यों को कंबाइंड किया गया है। यदि वर्षा होगी तो फिर फसल अच्छी होगी। नेक्स्ट है आपका नाम क्या है? वाक्य में क्या कौन सा शब्द है? क्या कौन सा शब्द है? सर्वनाम है या विशेषण है या फिर प्रश्नवाचक है या फिर क्रिया है? तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है जी। एक कहावत होती है अक्ल बड़ी या भैंस। वाक्य में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, यमक है, या फिर विरोधाभास है, या फिर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे जो आपको दिखते हैं अटपटा टाइप के, तो इनका जो इसमें जो लगता है अलंकार वो विरोधाभास लगता है, यानी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो कि हिंदी के 20 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, यह वाक्य किस काल में है? पढ़ी है, वर्तमान काल में पढ़ी है, या फिर भविष्य काल में पढ़ी है, भूतकाल में पढ़ी है? तो इसका राइट आंसर है भूतकाल में। सी ऑप्शन राइट है। अब हम चलते हैं यहाँ पे भूगोल और पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर, जो उत्तराखंड के रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? त्रिशूल, नंदा देवी, केदारनाथ और कामेट। यहाँ पे मैंने अभी जो है बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। इसके साथ साथ धीरे धीरे जो है इस तरह आपका जो लेवल होगा वो बढ़ता चला जाएगा। मॉडरेट लेवल तक आपको ले जाऊंगा, यहाँ पे हार्ड लेवल तक भी ले जाऊंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खिरसू उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? टिहरी में है, पिथौरागढ़ में है, पौड़ी में है, या फिर चमोली में है? कमेंट्स में आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है पौड़ी। नेक्स्ट कई बार पूछा गया क्वेश्चन वैली ऑफ फ्लावर्स किस जिले में स्थित है? तो सभी को पता है चमोली में स्थित है। बी ऑप्शन राइट है। फिर से जो रिपीटेड क्वेश्चन रहता है हमेशा, रूपकुंड झील को किस नाम से जाना जाता है? रहस्यमयी झील, या फिर कंकाल झील, या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रहस्यमयी झील और कंकाल झील दोनों कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन राइट है। उत्तराखंड की राज्य पुष्प जो है कौन सा है? ब्रह्मकमल, या फिर गुलाब, या फिर सूरजमुखी कमल? तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मकमल। ए ऑप्शन राइट। उसके बाद उत्तराखंड की राज्य पक्षी कौन सा है? तो मोर, या फिर हिमालयन मोनाल, या फिर तोता? तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है उत्तराखंड की राज्य पशु कौन है? तो कस्तूरी मृग है। उत्तराखंड की राज्य पक्षी जो पशु वृक्ष है वो कौन सा है? साल है, बुढ़ास है, देवदार है, चीड़ है? तो इसका राइट आंसर बुढ़ास है। उत्तराखंड की राज्य फल जो है वो कौन सा है? सेब है, आम है, काफल है, या फिर लीची है? इसका राइट आंसर आपको पता नहीं होगा जहाँ तक लग रहा है मुझे। तो इसका राइट आंसर है काफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की राज्य खेल कौन सा है? तो राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। अब उत्तराखंड के इतिहास और राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड का जो इतिहास है वो उत्तराखंड का गठन जो है कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड के पहले राज्य मुख्यमंत्री कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी थे। सारे इसमें इजी क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, धीरे धीरे करके आपका स्तर बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हो गए। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह हैं। ठीक है, उसके बाद है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे है? ये है भरणीसैण जो है चमोली में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो आपको पता है देहरादून है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो 13 है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं। सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर इजीली पूछे गए हैं, जो कि नए अभ्यर्थी को भी टेस्ट करके लिए गए हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 70। तो 70 सीटें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति और जनजाति और पर्यटन से संबंधित, जैसे कि बटर फेस्टिवल उत्तराखंड के किस स्थान पर मनाया जाता है?
बटर फेस्टिवल जो है बहुत ही फेमस है उत्तराखंड में, तो ये दायरा बुग्याल में मनाया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भोटिया, थारू, वन राजी या फिर जौनसारी? इसका राइट आंसर है सी, वन राजी। आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन, बुलाक उत्तराखंड का कौन सा आभूषण है? कान का है, गले का है, नाक का है या फिर हाथ का है? इसका राइट आंसर है नाक का। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली महिला एवरेस्ट विजेता कौन थी? तो बचेंद्री पाल यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने, गौरा देवी ने या हेमंत नंदन बहुगुणा ने? तो इसका सही आंसर है गौरा देवी ने। नेक्स्ट है उत्तराखंड की कौन सी भाषा को द्वितीय राज्य की भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो संस्कृत को है, 2009 में किया गया था, और ये उत्तराखंड जो है पूरे भारत में संस्कृत को दर्जा देने वाला जो एकमात्र राज्य जो है वो उत्तराखंड ही है। उसके बाद है उत्तराखंड का कौन सा शहर सरोवर नगरी के नाम से जानता है या फिर सरोवर नगरी के नाम से जानता है? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश? इसका राइट आंसर है नैनीताल। नेक्स्ट है उत्तराखंड का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबको पता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रानीखेत में इसका मुख्यालय है। अब जीएस पर फोकस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 352, 356, 360, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है भारत में लोकपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति? तो लोकपाल की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाता है। ए ऑप्शन राइट है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। मूल अधिकार जो होता है वो भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 5 में या फिर भाग 2 में? तो भाग 3 जो है उसमें वर्णित है आपका मूल अधिकार। नेक्स्ट इतिहास से है, कौन सा शासक जो है गुप्त वंश से संबंधित था? तो इसमें देखिए समुद्रगुप्त, अशोक और हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त मौर्य 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्लिक करिएगा। इसमें जो है समुद्रगुप्त जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 31-32 में हुआ था जहाँ तक, उसमें भाग लिया था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922? इसका राइट आंसर है 1919। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? नील की खेती से, नमक कर या फिर खादी आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन? इसका संबंध जो है नील की खेती से है। ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? विभाजन सिद्धांत या फिर निकासी सिद्धांत या फिर सामाजिक सुधार सिद्धांत या फिर स्वदेशी सिद्धांत? उन्होंने क्या दिया था? निकासी सिद्धांत दिया था। बी ऑप्शन राइट है। विश्व इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई है? किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? 1789 या फिर 1799 या फिर 1804 या फिर 1815? तो जो फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1789 में। ठीक है, तो सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर वर्ल्ड जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो भारत की है वो सारे इसमें कवर हुए हैं। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। इसका स्टार्टिंग जो हुआ था 1939 में हुआ था। ठीक है जी, तो ये करीबन 6 साल तक चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, जब इसी संघ के द्वारा ही द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिटलर किस देश का नेता था? इटली का, जर्मनी का या फिर रूस का या फिर फ्रांस का? ये था जर्मनी का। जर्मनी का क्या था? नेता था। नेक्स्ट है शीत युद्ध मुख्यतः किन 2 देशों के मध्य हुआ था? अमेरिका व रूस या फिर अमेरिका या चीन या फिर रूस और जापान
या फिर चीन और जापान? इसका राइट आंसर है अमेरिका और रूस के मध्य हुआ था शीत युद्ध। शीत युद्ध जो हुआ था अमेरिका और रूस के मध्य हुआ था। भूगोल से कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, इंडियन भूगोल। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? गंगोत्री, यमुनोत्री या फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ? गंगोत्री से इसका जो है उद्घाटन हुआ है, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है सह्याद्री पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है भारत के? उत्तर भारत में है या फिर दक्षिण भारत में है या फिर पूर्वोत्तर भारत में है या फिर पश्चिमी भारत में है? तो सह्याद्री जो है आपका इस वाले एरिया में स्थित है। तो सह्याद्री जो है दक्षिण भारत में स्थित है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में स्थित है। दक्षिण भारत में, सॉरी दक्षिण भारत में नहीं, ये पश्चिम भारत में स्थित है। पश्चिम आएगा आपका, पश्चिम भारत में जो है सह्याद्री पर्वत स्थित है। नेक्स्ट है थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? ये जो सतपुड़ा और विंध्याचल है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, बी ऑप्शन राइट। सियाचिन ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? इसका राइट आंसर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड लिए है मैंने। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत जो है किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन से ही बनेगी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? वनों की कटाई से, वायु प्रदूषण से, तापमान वृद्धि से या फिर जल प्रदूषण से? इसका संबंध है तापमान वृद्धि से। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से, जलवायु परिवर्तन से, वनों की कटाई से या फिर जल संरक्षण से? इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, बी ऑप्शन राइट। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जल संरक्षण से, वनों की रक्षा से या फिर भूमि सुधार या प्रदूषण नियंत्रण? इसका राइट आंसर है बी, वनों की रक्षा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना होती है। अब कुछ क्वेश्चन अर्थशास्त्र से लिए हैं मैंने। जीडीपी का पूर्ण नाम जो है क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है इसे। तो इसका ए ऑप्शन जो है क्लियर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का अर्थ होता है मुद्रा स्तर में वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा मुद्रा स्तर में वृद्धि। नाबार्ड बैंक है, इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1982 में हुई थी जहाँ तक। और यह किससे संबंधित है कह रहा? तो यह है कृषि और ग्रामीण विकास से, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1935, 47 या फिर 1950? ये हुई थी इसकी स्थापना 1935, बी ऑप्शन राइट है। और इसका एक्ट जो था 1934 का था। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष जो संबंधित है स्वास्थ्य संबंध से है, बी ऑप्शन राइट है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिए हैं। जैसे सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी किस देश से होकर बहती है? नाइजीरिया, मिस्र या फिर सूडान या फिर केनिया? इसका राइट आंसर है मिस्र, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अल्पास या फिर एडीज या फिर हिमालय या फिर रॉकी? राइट आंसर चूज करिए। तो इसका राइट आंसर है हिमालय, सी ऑप्शन राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पे पास स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्राज़ील? इसका राइट आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका या फिर एशिया, दक्षिण अमेरिका या फिर यूरोप? इसका राइट आंसर है जो बहती है दक्षिण अमेरिका, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सभी को पता है वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है, सी ऑप्शन राइट है। जीएसपी हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हम कंप्यूटर के कुछ 5-6 क्वेश्चन देखेंगे। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। माउस होता है जो किस प्रकार की डिवाइस है? आउटपुट है, इनपुट है, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है? तो जो इनपुट डिवाइस होता है माउस, इससे हम किसी भी डेटा को इन करते हैं, जबकि आउटपुट वाला जो डिवाइस होती है उससे क्या है
कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो प्रिंटर वगैरह है वो आपके आउटपुट में आते हैं, आउटपुट डिवाइस में आते हैं, जबकि माउस जो है इनपुट में आता है। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग जो है डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए किया जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन वगैरह लिखनी है हमें, तो वह MS पेंट में, MS वर्ड में, MS एक्सेल में या फिर एडोब फोटोशॉप में। तो इसका राइट आंसर है MS वर्ड, बी ऑप्शन। हार्ड डिस्क है वो किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये स्टोरेज डिवाइस है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। इंटरनेट का आविष्कार जो है बिल गेट्स, टी बर्नर्स-ली या फिर चार्ल्स बेबेज या फिर विल्टर सर्फ और बाम हल्टन ने की थी। तो ये आपका इंटरनेट की खोज की थी विल्टर सर्फ ने और बॉम कहन ने करी थी। रीजनिंग पर फोकस करते हैं यहाँ पर, जैसे कोडिंग थी, कोडिंग से क्वेश्चन पूछा ही हो जाता है, जैसे कि यदि टेबल को हम इस तरह से लिखते हैं तो चेयर को कैसे लिखेंगे। तो इस प्रकार के इसको सॉल्व करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनका गैप देखा जाता है, कितने गैप है, इसको ये कैसे बना है, इसी हिसाब से हमें चेयर का ही बनाना होता है। तो यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा सी, राइट आंसर जो आएगा CSRNV, यानी ए ऑप्शन जो इसका राइट रहेगा। इसका जो है ए ऑप्शन राइट है। रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन है कि राम उत्तर की ओर जो है 10 मीटर चलता है, कितना, 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो उसकी दशा जो अब स्थिति रहेगी, उत्तर रहेगी या दक्षिण रहेगी या पूर्व रहेगी या पश्चिम रहेगी, इस तरह से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसका रहेगा पूर्व, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है A B का भाई है तो C B की बहन है, तो D और A की माता है, तो D का C से जो क्या संबंध रहेगा, तो माता का रहेगा, बहन का रहेगा, दादी का रहेगा या फिर चाची का रहेगा। इसका जो संबंध रहेगा, रिलेशन रहेगा, वो माँ का रहने वाला है, ठीक है। श्रृंखला रिलेटेड जो है रीजनिंग है, जैसे कि 2 4 8 16, इसके बाद डबल हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो इस तरह से आज की जो मितकामना सीरीज में हमने 100+ जो है यहाँ पे क्वेश्चनों को देखा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको सीरीज देखने को मिलेगी डेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।